देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ के चंदन नगर हॉस्पिटल आलमबाग में स्वास्थ्य जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आनंद त्रिपाठी ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव। लखनऊ के चंदन नगर स्थित 50 सैया हॉस्पिटल आलमबाग में रविवार को स्वास्थ्य जागरूकता संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आनंद त्रिपाठी ने की। चिकित्सा अधीक्षक अनिल दीक्षित, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग सहित अस्पताल का पूरा दल कार्यक्रम में मौजूद रहा। संगोष्ठी के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आनंद त्रिपाठी ने स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की। उन्होंने अस्पताल स्टाफ के साथ अपने व्यवहारिक अनुभव को साझा करते हुए बताया कि मानव शरीर में पानी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस उम्र में कौन सा व्यायाम लाभकारी होता है, एक्सरसाइज और वॉक क्यों जरूरी है तथा उन्हें करने का सही तरीका क्या है, खाने का सही समय, सही मात्रा और सोने का उपयुक्त समय क्या है, मानसिक तनाव को कम करने के उपाय, मीठा खाने के नुकसान जिन्हें उन्होंने स्लो पॉइजन भी बताया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हमारे संवाददाता सलीम से खास बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी आदतों में सुधार करके गंभीर बीमारियों से भी कैसे बचा जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल का पूरा स्टाफ सहज और उत्साहित भी नजर आया। आनंद त्रिपाठी के दिशा निर्देश में 50 सैया हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को बीमारी के प्रति जागरूक करने में उचित परामर्श देने और हर संभव सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे चैनल और हमारे संवाददाता सलीम की खास रिपोर्ट। हाँ, हमारे भारत देश में जैसा कि अब देखा जा रहा है, जो डेटा बता रहा है वो ये है कि गैर संक्रामक रोगों की अब अधिकता हो रही है और संक्रामक रोगों पर हमने अब अच्छा नियंत्रण पा लिया है। जैसे डायबिटीज़ के रोगी आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के रोगी बढ़ रहे हैं, तो इन सभी ऐसे रोगों की अधिकता बढ़ रही है क्योंकि हमारा दैनिक आहार विहार अब ठीक नहीं है। तो इस संबंध में आज एक व्याख्यान आयोजित किया गया यहाँ 50 सैया संयुक्त चिकित्सालय चंदन नगर में, जो मेरे द्वारा दिया गया है। और इसमें सबको ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा जो डाइट है, जो एक्सरसाइज है, जो मेडिटेशन है और जो दिनचर्या है हमारी, वो कैसी हो, कितने समय तक हम एक्सरसाइज करें, किस प्रकार का भोजन हो और किस प्रकार से हमारा आहार विहार हो, हमारी मानसिक शांति, अपनी खुद का जो जीवन कैसे सुंदर हो, इसके लिए लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसे रोगों के गिरफ्त में आ जाएंगे जिनसे निकलना मुश्किल है। क्योंकि गैर संक्रामक रोग, ये जो ज़्यादातर गैर संक्रामक रोग, ये सब आजीवन के लिए होते हैं और एक बार किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को गठियाबाई हो गई, तो ये जीवन भर उसके गिरफ्त में रहते हैं और औषधियाँ लेते रहते हैं। धीरे धीरे इन लोगों को डिप्रेशन भी होने लगता है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में स्टाफ के ही सब लोग थे या बाहर के जैसे मरीज हैं या और भी कुछ क्षेत्रीय सम्मानित व्यक्ति भी क्या मौजूद थे इसमें? हाँ, इस कार्यक्रम में हमारे चिकित्सालय के चिकित्सक, चिकित्साकर्मी
और हमारे कैंपस में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन नगर के भी चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी थे। और इसमें हमारे यहाँ इस समय डिप्लोमा जो बच्चे आ रहे हैं वो भी बैठे हुए थे और उन सबको संवेदीकृत करने का एक प्रयास किया गया है। बहुत शीघ्र हम इस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें हम क्षेत्र के सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो डॉक्टर साहब, शरीर स्वस्थ रहने को लेकर कुछ बातें बताएं ताकि लोगों तक आपके ज़रिए से और हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सकें कि शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। देखिए, स्वस्थ तो हम थे ही, हमने ही अपने इस शरीर को धीरे 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 उसके अंदर रोग पैदा कर दिया। अगर हम अपने प्रातः उठने का समय, अपने एक्सरसाइज का समय और अपने भोजन का समय ये सुनिश्चित कर लेंगे तो धीरे 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 हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। अगर हम सुबह देर से सो के उठते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अपने दिन भर के जो काम हैं वो उनमें देरी होती जाती है और धीरे धीरे शाम होते होते हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमें समय पर उठना है, अपने मेडिटेशन, योगा के लिए और एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है। हमें अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना है कि हम नाश्ता कितने बजे करें, दोपहर का भोजन कितने बजे करें, रात का भोजन कितने बजे लें। और आज की जीवन शैली में जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, टैब है, ये हमारे 24 घंटे में जो हमारे लिए समय मिला है उसमें सोने का भी 6 से 7 घंटे समय है। उसके बाद जो समय मिलता है उसमें से बहुत सारा समय ये गैजेट्स खा रहे हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि सोने के 2 घंटे पहले आप अपने गैजेट्स को बंद कर दें, मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करें और इससे दूर हो जाएं और उतना ही प्रयोग करें जितना कि ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम लोगों की जो दिनचर्या है क्या उसमें व्यायाम बहुत ज़रूरी है? ये व्यायाम इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी है। अगर हम सुबह 30 से 35 मिनट व्यायाम के लिए समय निकालते हैं तो इससे 2 काम होते हैं। एक तो जो कैलोरी हमारी बॉडी में है वो थोड़ी बर्न होती है, कैलोरी के जलने से शरीर हमारा एक्टिव होता है। और दूसरी चीज़ है कि हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारा माइंड सेट है, वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। डॉक्टर साहब, क्या व्यायाम भी उम्र के हिसाब से किए जाते हैं? हाँ, इसमें भी थोड़ा सा तो फ़र्क है कि जो 20 साल का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ रहा है तो उसको मैं अलग तरीके के व्यायाम बताऊंगा, लेकिन जो वृद्धावस्था की तरफ हैं, 60 से 70 साल के लोग हैं, उनको मैं अलग तरीके के व्यायाम बताऊंगा। नई उम्र के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि वे स्विमिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉक, दौड़ना, ये सब जो है इसको प्रेफर करें। और जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको मैं योगा और मेडिटेशन के लिए मैं प्रेरित